सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो एक माहौल बनने जा रहा है, हम पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा आइसोलेशन में देख रहे हैं। आप लोग अकेले अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, जबकि दूसरे एंड पर हम देख रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट्स भी हो रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, लोग एक दूसरे की जमातों से मिल भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, आगे के लिए नंबर गेम को भी कैलकुलेट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त तन्हाई का शिकार क्यों दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीपल्स पार्टी को तन्हा करने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि पीपल्स पार्टी के सामने सारी के सारी पार्टियां वो एक इत्तेहाद बना के आना चाह रही हैं। और ये बात अल्हम्दुलिल्लाह साबित करता है कि देखें, पीपल्स पार्टी जो है और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो किसी भी अपने असूल और ज़ाब्ते पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। हमें वजारतें नहीं चाहिए, ना हम हुकूमत के कोई भूखे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि किसी सूरत में भी पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली हो। पाकिस्तान की आवाम जो है वो जिस एक पिछले 5 साल से जिस दलदल में धंस रही है, मुल्क की मईशत ख़त्म हो गई। आज ये इत्तेहाद अगर करने जा रहे हैं, देखिए इत्तेहाद होना चाहिए और सारी सियासी जमातों में इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन इत्तेहाद इस बात पर होना चाहिए कि क्या मईशत की क्या हमारी पॉलिसी होगी, पाकिस्तान के अवाम के लिए हमारी क्या पॉलिसी होगी। इक़्तिदार के लिए देखें जंग नहीं लड़नी चाहिए। अब 76 साल में हम इस कौम को ना कुछ दे सके हैं, ना आने वाली नस्लों के लिए कुछ रहा है। तो इत्तेहाद से हम ना घबराते हैं, हम अकेले ही इंशाल्लाह मुकाबला करके इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब ही वज़ीर आज़म आएंगे। इनके इत्तेहाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि साढ़े 3 साल एक लाडला रहा, अब उसके बाद फिर दूसरे एक लाडले को लाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वो भी लाडले हैं तो वो आ जाए। तो ये देखिए, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। इंसाफ का तकाजा ये है कि आप मुल्क में एक बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराइए, जिसके पास वोटर है, जिसको आवाम देती है वोट, उसको लाया जाए। ये तासुर देना मीडिया के ऊपर हर जगह के ऊपर कि जी हमारे एग्रीमेंट हो गए हैं, हमारे सारे मामला तय हो गए हैं, ये एक कौम के लिए फिर एक बुरी खबर होगी। अच्छा, लेकिन ख्वाजा साहब, नून लीग के जितने भी आगे रहनुमा बात करते हैं प्रेस में या टीवी टॉक शोज में, तो वो तो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त अवाम के लाडने और अवाम के पास वो जाएंगे और आपकी जमात भी अवाम के पास जा रही है। तो आपको कुछ इस वक्त शकूक व शुबहात हैं, कुछ खदशात हैं कि नून लीग क्या अवाम में नहीं जा रही, किसी और रास्ते से लाई जा रही है? रफ़ीक रजवाना साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं नून लीग के रहनुमा। नून लीग जो है वो हमेशा से, अगर नून लीग के पहले दिन की तारीख देखी जाए तो वो जनरल जिलानी साहब के लाए हुए हैं। वो अगर आज ये बातें करते हैं कि वो इस तरह से और उस तरह से नहीं है, तो उनके पास वोट बैंक अगर होता तो मुझे एक बात बताइए, आज वो बिल्कुल एक नॉर्मल इलेक्शन कैंपेन चला रहे होते, ना कि एक मीडिया कैंपेन चला रहे हैं कि जी मैं आ रहा हूँ, और उसके अंदर वो उन इत्तेहादियों को जमा कर रहे हैं जिनके लिए उनके अपने बड़े सख्त अल्फाज थे। सही। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जी एमक्यूएम और इनका जो इस वक्त सीट एडजस्टमेंट हुई है बड़ी हैरानकुन है, क्योंकि माजी में जो एक्शन हुआ, नून लीग ऑपरेशन हुआ, वो हमने देखा है और उसमें एमक्यूएम उस वक्त नून लीग को तनकीद का निशाना भी बनाया करती थी, लेकिन अब इनकी सीट एडजस्टमेंट हो गई है, तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।